हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। हमने अभी तक ब्लड रिलेशन पे आधारित सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है, निम्नलिखित जानकारी को निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, ए सी का पिता है परंतु सी उसका पुत्र नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, ई सी की पुत्री है। ए एफ विवाहित जोड़े हैं। नेक्स्ट, बी सी का भाई है। डी बी का पुत्र है। नेक्स्ट, जी बी विवाहित जोड़ा है। एच जी का पिता है। अब आपसे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है कि बताओ डी की दादी कौन है। डी की दादी कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन एंड ई ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है जी, एच, एफ, बी, नन ऑफ दीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एफ के कितने पुत्र हैं? इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एंड ई ऑप्शन। 3, 2, 1 और नेक्स्ट ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको जो भी जानकारी दी गई है इसको आप ध्यानपूर्वक से पढ़िए और इस जानकारी को आप ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इसका आरेख बनाकर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उनका जवाब देना है। अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसका आरेख बनाएंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है,
ए सी का पिता है। पिता कौन है? पिता ए है। ए पिता है, किसका पिता है? सी का। अब हमें दिया है, परंतु सी उसका पुत्र नहीं है। अब आपको दिया गया है कि जो सी है ए का क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। अब पुत्र नहीं है तो ये क्या होगा? अगर ये पुत्र नहीं है तो ये पुत्री होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है ई सी की पुत्री है। अब पुत्री कौन है? ई। और ये किसकी पुत्री है? सी की। माँ बेटी का रिश्ते को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? खड़ी लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है ए कोमा एफ विवाहित जोड़े हैं। अब जब भी इनके बीच में इस तरह से कोमा लगा हो तो आप इसको अलग अलग मत समझना कि ए कोई अलग जोड़ा है, एफ कोई अलग जोड़ा है। जब भी इस तरह से आए ए कोमा एफ विवाहित जोड़े हैं तो इसका क्या हो जाएगा कि ए की शादी किसके साथ हुई है? एफ के साथ हुई है। तो ये हो जाएगा एक ए एफ विवाहित जोड़े हैं, यानी ए की शादी किसके साथ हुई है? एफ के साथ हुई है। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है बी सी का भाई है। अब भाई कौन है? भाई इसमें बी है और ये किसका भाई है? सी का। तो सी का एक भाई आ जाएगा बी। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया गया है पुत्र है। पुत्र कौन है? डी है। और ये किसका पुत्र है? बी का। बी का पुत्र कौन है? डी। अब नेक्स्ट दिया गया है जी कोमा बी विवाहित जोड़े हैं, यानी बी की शादी किसके साथ हुई है? जी के साथ हुई है। यहाँ पे आ जाएगा जी और ये होगी नेगेटिव। अब हमें नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है एच जी का पिता है। अब पिता कौन है? एच। एच पिता है, किसका पिता है? जी का। यानी इस जी का पिता कौन है? एच। ठीक है। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ डी की दादी कौन है। अब डी कहाँ पे? ये रहा। इसकी दादी कौन होगी? इसकी दादी होगी इसके पापा और पापा की मम्मी। पापा की मम्मी इसकी दादी होगी। तो ये कौन है? इसकी बहन। और ये क्या है? इनके मम्मी पापा। बहन के मम्मी पापा इसके भी मम्मी पापा होंगे। तो ये क्या हो जाएंगी? इसकी दादी कौन हो जाएगी? एफ। तो ये इसकी दादी होगी एफ। अब आपके पास और ऑप्शन दिया गया है जी। जी इसकी दादी नहीं है। जी कौन है? जी इसकी मम्मी है। और ये एच कौन है? एच है डी का नाना। और बी क्या है इसका? बी इसके पिता है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एफ के कितने पुत्र हैं। अब एफ कहाँ पे है? ये रे। अब एफ के कितने पुत्र हैं? पुत्र का मतलब पॉजिटिव कितने हैं। ठीक है। अब एफ के पुत्र ये क्या है? पुत्री है। ये क्या है? पुत्र है। और ये क्या है? पुत्र वधू है। इस तरह से एफ के कितने पुत्र होंगे? एफ के एक पुत्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी
हैं। बी सी का पुत्र है, परंतु सी उसकी माँ नहीं है। ए व सी विवाहित जोड़े हैं, कोमा ई कोमा सी का भाई है। डी ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है। जी सी का एक मात्र दामाद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ का से क्या संबंध है? ए से क्या संबंध है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी एंड ई ऑप्शन। पुत्र है या दामाद है या पिता है या माता है या निर्धारित नहीं कर सकती। नेक्स्ट में आपको दिया गया है डी का ई के साथ क्या संबंध है? आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी एंड ई ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है चाचा, भतीजी, चाची, भाई या बहन। नन ऑफ दीज। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परिवार है जिसमें कि 7 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। आपको ये 7 सदस्य दिए गए हैं और आपको ये कुछ कंडीशन दी गई है। इनके सहायता से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब हम इसका पहले आरेख बनाएंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है बी सी का पुत्र है। अब पुत्र कौन है? बी पुत्र है। बी पुत्र है और किसका पुत्र है ये? सी का। परंतु सी उसकी माँ नहीं है। अब सी उसकी माँ नहीं है तो क्या है? अब माँ नहीं है तो ये क्या होंगे? इसके पिता होंगे। ये हो गए इसके पिता। अब आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि ए व बी विवाहित जोड़े हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये एक जोड़ा है, यानी ए व सी एक विवाहित जोड़ा है। आपको इसको 2 जोड़े नहीं बना देना है कि आप कहीं ऐसे बना दो कि ए एक विवाहित जोड़ा है और एक सी भी एक विवाहित जोड़ा है। आपको इस तरह से इनको नहीं करना है। इसका अर्थ हो जाएगा कि ए व सी विवाहित जोड़ा है, यानी ये कोई जोड़ा है
यानी सी की शादी किसके साथ हुई है? ए के साथ हुई है। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होंगे? नेगेटिव। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है ई कोमा सी का भाई है। अब इनमें से भाई कौन है? अब इनमें से भाई हो जाएगा ई, और ई भाई किसका है? सी का, यानी सी का कोई भाई है ई। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया गया है पुत्री है। पुत्री कौन है? पुत्री इसमें डी होगी, और ये किसकी पुत्री है? ए की। अब ए की पुत्री कौन है? डी है। ये उनका एक बेटा है, और ये हो गई एक और उनकी बेटी। तो बेटी कौन है? डी। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है भाई है। कौन है भाई? एफ है। एफ भाई किसका है? एफ भाई है बी का। ये लो, एफ भाई है बी का। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कि जी सी का एकमात्र दामाद है, यानी इसका दामाद कौन होगा? इसका दामाद होगा इसकी बेटी का पति। तो ये है इसकी बेटी, और ये इसकी एकमात्र बेटी है, क्योंकि और कोई बेटी भी नहीं है। तो एकमात्र बेटी का पति कौन कहलाएगा? दामाद। और वो कौन है? वो जी है, यानी ये पॉजिटिव है। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ F का A से क्या संबंध है। अब आप बताओ कि F का, F कौन है? ये है। इसका हमें किसके साथ? A के से, A से संबंध बताना है। अब इसके अगर चांटा लगेगा तो ये इसको क्या बोलेगी? ये इसको बोलेंगे ये क्या है? पति पत्नी है, और ये क्या है? इनका बेटा है। तो ये क्या हो जाएगा? इनका पुत्र। इसका आंसर हो जाएगा पुत्र, और बाकी ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएंगे। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ कि D का E के साथ क्या संबंध होगा। अब D ये रहा, E के साथ क्या संबंध होगा? E इस पॉजिटिव को क्या बोलेगा? ये इसका भाई है, और भाई का लड़का क्या कहलाता है? भाई का लड़का तो भतीजा कहलाता है, और भाई की लड़की क्या कहलाएगी? भतीजी कहलाएगी। तो इसका इससे संबंध क्या हो जाएगा? इसका इससे संबंध हो जाएगा, ये इसको बोलेगा भतीजी। इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन भतीजी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेहा ने एक लड़के की और इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। नेहा का उस लड़के के साथ क्या संबंध है। इसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी एंड ई ऑप्शन।
फर्स्ट ऑप्शन है बहन, कजिन, चाची, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या नन ऑफ दिस। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया है कि नेहा ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि नेहा, ये नेहा है, और नेहा ने क्या किया, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ये कोई लड़का है और इसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह क्या है, मेरे दादा की, यानी इसके दादा यानी पापा के पापा, वह क्या है, नेहा के दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। अब दादा की इकलौती संतान कौन है, दादा की इकलौती संतान ये पॉजिटिव है और इकलौती संतान का पुत्र है, तो इसका क्या है, वो इकलौती संतान ये है और इसका पुत्र हो जाएगा, तो पुत्र है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ नेहा का उस लड़के के साथ क्या संबंध है। अब हम नेहा का संबंध उस लड़के के साथ बता देंगे यदि हमें यह पता हो कि नेहा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि नेहा पॉजिटिव है तो ये इसको क्या बोलेगा, ये इसको भाई बोलेगा, तो एक आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। और जब नेहा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इसको क्या बोलेगा, ये इसको बोलेगा बहन। तो अब हमारे पास दो आंसर हो गए, या तो इसका आंसर भाई हो सकता है या बहन हो सकता है। अब हमें ऑप्शंस में क्या दिया गया है, अब ऑप्शंस में हमें केवल बहन ही दिया गया है, तो क्या हम बहन ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं, यानी ये क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हम इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यदि हमने इसको करेक्ट कर दिया तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये बी तो गलत है ही, और चाची भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि आप इस ए ऑप्शन को करेक्ट कर देते हो, इसका अर्थ है कि आपने निर्धारित कर लिया कि क्या है, नेहा क्या है, नेगेटिव है, तो आप इसमें निर्धारित कर लेते हो जबकि आपको दिया नहीं गया है। तो अब क्या होगा कि निर्धारित नहीं कर पा रहे थे आप कि इसका उत्तर भाई होगा या बहन होगा, तो ये उत्तर हम मान रहे थे ये गलत था क्योंकि हम निर्धारित ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सही हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब नन ऑफ दिस पे यदि आप टिक लगाते हो तो क्या होगा, इसका अर्थ हो गया कि आपको जितने ऊपर ऑप्शन दिए गए सभी गलत है। अब आप इस पर टिक कर दोगे तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, जबकि ये ऑप्शन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आपके पास इस तरह से दो कंडीशन बन रही थी और आपको कंफर्म नहीं कराया गया हो, क्योंकि जब ये निर्धारित वाली कंडीशन आएगी तो आपको देखना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके दो उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आपने जब ये वाला कंडीशन पढ़ी तो आपको पता लगा कि हमारे पास इस तरह से दो आंसर आ रहे थे। अब दो आंसर आ रहे तो अब हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि आपको ये निर्धारित नहीं किया जाता था, तो ये वाला ऑप्शन आता है और आपको ये ई ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है और इसके जगह यहाँ आ जाता है दादा। इस तरह से जब आपके पास ऑप्शन आ जाए तो अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब आपको ये कोई से भी रिलेशन नहीं दिए गए हैं। अब तीनों ऑप्शन ही नीचे वाले गलत हो जाएंगे और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से जब भी आपको निर्धारित नहीं किया जा सकता ये वाला ऑप्शन आए तो आप चेक करोगे कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके दो उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके पास दो उत्तर आ रहे हैं
और दोनों अगर अलग अलग ऑप्शन में आएंगे तब आप क्या करोगे? यदि आपके पास एक ऑप्शन इस तरह से आ जाए, कजिन की जगह आपके पास एक ऑप्शन आ गया, ये आ गया भाई, और ये दादा वाला ऑप्शन की जगह पे आ गया निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब स्टूडेंट आप बताओ कि अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब आपके पास इसके दोनों जो आंसर पॉसिबल थे वो आपको ऑप्शन में दिए गए। अब आप इसके दोनों को तो टिक नहीं लगा सकते हो, तो अब कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? अब भी इसका आंसर डी ही हो जाएगा कि हम निर्धारित नहीं कर पा रहे कि इसका आंसर बहन होगा या भाई होगा। यदि आपको कंफर्म हो जाता कि नेहा पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आपका केवल और केवल एक ही उत्तर होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा उसका भाई मेरी पत्नी के पिता का नाती है। वह व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है? अब आपको इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह से ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी एंड ई ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है पिता पुत्र या पुत्री। नेक्स्ट भाई निर्धारित नहीं कर सकते या नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है कि इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले हम इसका आरेख बनाते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, ये मोहन है। मोहन किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, अब व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका भाई, ये जो व्यक्ति है और इसका ये है भाई, इसका भाई मेरी पत्नी यानी मोहन की पत्नी, यानी मोहन क्या है? पॉजिटिव है। मेरी पत्नी के पिता का, मेरी पत्नी और ये है उनके पिताजी, ठीक है। उनके पिता का नाती। अब नाती कौन हो सकता है? उनके पिता का नाती कौन हो सकता है? पिता का नाती होगा उसकी लड़की के पुत्र या पुत्री, क्या कहलाएंगे?
उसके नाती कहलाते हैं। अब हमें यह नहीं दिया गया है कि जो उसके नाती नाती है वो उसकी इकलौती पुत्र के बच्चे या बच्ची है, तो हम इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं कि मानो ये कोई इसकी बेटी है और इसके बच्चे भी तो इसके क्या कहलाएंगे, इसके पिता के क्या कहलाएंगे, नाती या नातिन कहलाएंगे। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकते हैं। ठीक है, अब हमें आगे क्या दिया गया है कि उसका भाई मेरी पत्नी के पिता का नाती है। नाती है यानी यहाँ पे कौन आएगा, उसका भाई आएगा। और भाई किसके साथ कनेक्ट है, व्यक्ति के साथ कनेक्ट है। अब व्यक्ति या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी कौन आ जाएगा, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये कौन आ जाएगा, व्यक्ति आ जाएगा। अब व्यक्ति पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है। ये जो व्यक्ति है ये और जो ये वाला व्यक्ति, इसकी दो कंडीशन बन रही है हमारे पास। ठीक है, और मोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब हमें बताना है कि मोहन का इस व्यक्ति से और इस वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। अब आपको पता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं, तो ये इसके क्या होंगे, पुत्र या पुत्री होंगे। तो एक उत्तर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री। ठीक है, अब इसका संबंध देखिए, ये इसकी पत्नी और पत्नी की बहन क्या कहलाएगी, इसकी साली कहलाएगी। और साली के लड़का लड़की क्या कहलाएंगे, साली का लड़का या साली की लड़की। तो अब हमारे पास इसके दो आंसर हो गए। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। अब ऑप्शंस में पहले हम नन ऑफ दीज को देखेंगे। अब नन ऑफ दीज को जब हम देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके पास जो भी ऊपर ऑप्शंस है इनमें इसका क्या है, उत्तर नहीं है। अगर आप इस ऑप्शन पे टिक लगाते हो तो आप यह डिटरमाइन कर देते हो कि ये जो आपके पास एक ऑप्शन आया है पुत्र या पुत्री, ये इसका उत्तर नहीं है। तो आप ऐसे कंफर्म करके कैसे बता सकते हो कि ये बी ऑप्शन है, ये उत्तर नहीं होगा। तो इस कारण से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है निर्धारित नहीं कर सकते। निर्धारित नहीं किया जा सकता ये ऑप्शन कब आता है, जब आपके पास जो दो उत्तर पॉसिबल है, ये दोनों उत्तर क्या आते हैं कि आपके ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि हम निर्धारित नहीं कर पा रहे कि हमारा उत्तर कौन सा होगा। लेकिन आप इन ऑप्शंस में देख पा रहे हो कि आपके पास एक संभावना तो इसमें है, यानी एक संभावना ये क्या होगा, पुत्र या पुत्री वाली संभावना तो आपके पास लिखी हुई आ गई। ठीक है, और आपके पास जो दूसरी संभावना है, दूसरी संभावना क्या, साली का लड़का या साली की लड़की, ये वाली संभावना आपके पास यहाँ लिखी हुई नहीं है। तब आप क्या करोगे, तब भी आप निर्धारित नहीं किया जा सकता ये ऑप्शन को टिक कर सकते हो क्या, हाँ इसको आप टिक कर सकते हो। कैसे टिक कर सकते हो, क्योंकि बी ऑप्शन को करेक्ट करते हो। यदि आप बी ऑप्शन को करेक्ट करते हो तो आपने कंफर्म कर दिया कि ये पॉजिटिव है, इसकी इकलौती बेटी के पुत्र है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप इस पे टिक लगाते हो, तो आप क्या कर देते हो, कंफर्म कर देते हो। इसलिए यह आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया गया है भाई, तो आपने इसका संबंध इसके साथ भी निकाला और इसके साथ भी निकाला, तो आपके पास ना ही तो पिता आया था और ना ही भाई आया था, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। अब निर्धारित नहीं किया जा सकता ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और आप सही उस एक उत्तर को आप सही नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलोगे कि मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपके अनुसार अगर आप इसको सही करते हो तो आप कंफर्म कर देते हो, और कंफर्म कर देते हो तो ये क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हमें यह कंफर्म का कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया गया होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता ऑप्शन दो कंडीशंस में आता है।
फर्स्ट जब आता है जब आपके पास यहाँ पे दो उत्तर पॉसिबल है और दोनों उत्तर आपके पास ऑप्शंस में लिखे होते हैं, तो आप बोल देते हो कि मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट कर दोगे। और यदि आपके पास क्या हो, सेकंड केस इसका इस तरह से बनता है कि आपके पास दो उत्तर आ रहे हैं और दोनों उत्तर में से एक उत्तर तो आपके पास ऑप्शंस में लिखा हो और एक आपके पास नहीं लिखा हो, तब क्या करोगे, तब भी आप ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता को ही करेक्ट करोगे। इसलिए करेक्ट करोगे क्योंकि आप जो आपको एक उत्तर दिया गया है, यदि आप उसको करेक्ट करते हो तो क्या होगा, आप उस उत्तर को कंफर्म कर दोगे कि ये उत्तर सही है, जबकि इसका एक और उत्तर पॉसिबल है। तो आप इस तरह की जब भी कंडीशन हो कि आपके पास क्या आ जाए कि इसके दो उत्तर पॉसिबल हो और उनमें से एक उत्तर यहाँ लिखा हुआ होता है, तो आप क्या करोगे, उसको गलत कर दोगे एक उत्तर को और निर्धारित नहीं किया जा सकता ऑप्शन करेक्ट हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको जो भी जानकारी दी जाएगी उसको आप ध्यानपूर्वक से पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। आपको दिया गया है एक परिवार में 8 सदस्य हैं और वो 8 सदस्य कौन कौन हैं, A B C D E F G H, ये 8 सदस्य हैं और इन 8 सदस्यों में से 4 क्या है, पुरुष है। 4 पुरुष है, तो अब बाकी 4 क्या होंगे, बाकी 4 महिलाएं होगी। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है A व B, A व B विवाहित जोड़े हैं। नेक्स्ट है D C का पुत्र है जो A का भाई है। नेक्स्ट B F की पुत्र वधू है जो विधवा है। नेक्स्ट है D E का भाई और H का कजिन है और H का कजिन है। और 5th स्टेटमेंट है H G का नेफ्यू है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है B का नेफ्यू कौन है। सेकंड क्वेश्चन है F के कितने पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है D की बहन कौन है। D की बहन कौन है।
अब हम क्या करेंगे कि अब हमें जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं इनके अनुसार हम आरेख बनाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके हम एक 8 सदस्य वाली फैमिली का निर्माण करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ए व बी विवाहित जोड़े हैं। इसका अर्थ यह होगा कि ए व बी, फर्स्ट का अर्थ हो जाएगा ए और बी, ये दोनों क्या है, विवाहित जोड़े हैं। आप इसको ऐसे मत कर देना कि ए की शादी किसी और के साथ हुई है और बी की शादी किसी और के साथ हुई है। आप इसको इस तरह से मत देख लेना कि ए व बी दो अलग अलग विवाहित जोड़े हैं, ये दोनों एक ही विवाहित जोड़ा है। इसमें लिखा गया है आपके पास ए व बी विवाहित जोड़े हैं। तो जब भी आपको इस तरह से बोले तो ये एक ही जोड़ा होता है, इसे अलग अलग नहीं होता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है पुत्र है। पुत्र कौन है, पुत्र है डी, और ये डी पुत्र किसका है, सी का, ये पुत्र है सी का। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है डी सी का पुत्र है अल्प विराम जो कि ए का भाई है। जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि ये जो सेंटेंस है इसका रिलेशन हम किसके साथ देखते थे, जब इस अल्प विराम से पहले कोई सेंटेंस लिखा हुआ आता था। बट ये एग्जाम्पल डिफरेंट है। अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे थे उसमें इस तरह से कोमा नहीं लगा हुआ आता था। कोमा नहीं लगा हुआ आता था तो हम क्या करते थे कि जो के आगे की ओर चलने पे जो भी सबसे पहले आता था उसके साथ हम इसका रिलेशन जोड़ के इसकी कंडीशन बना देते थे। बट इस बार हमारे पास इस अल्प विराम से पहले एक इस तरह का सेंटेंस आया है जिसके बीच में कोमा आया है। अब जब भी कोमा आए तो आप ऐसे करना कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है डी सी का पुत्र है, तो आप इस पुत्र को छोड़ देना, और जो भी ये दो कोमा लगे हुए आएंगे, यानी जो भी जैसे यहाँ पे क्या आया है डी और सी के बीच में क्या आया है कोमा, तो आप इसमें कौन सा वाला लोगे, आप ये वाला के साथ रिलेशन देखोगे। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें बताया गया है जो ए का भाई है। अब भाई कौन है, भाई सी है, भाई है सी, और ये किसका भाई है, ए का। अब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है बी एफ की पुत्रवधू है। पुत्रवधू कौन है, बी है, और ये किसकी पुत्रवधू है, ये पुत्रवधू है एफ की, एफ जो विधवा है। इसका संबंध अब हम किसके साथ देखेंगे, इसका संबंध अब हम इसके साथ देखेंगे, एफ के साथ, पुत्रवधू के साथ नहीं देखेंगे। अब क्या हो जाएगा इसका, जो विधवा है, कौन है, एफ जो विधवा है। अब एफ क्या है, विधवा है। अब विधवा कौन होता है, जिसका पति नहीं होता, तो ये क्या है, विधवा है, इसका एफ का पति नहीं है। अब हम इनको एक कर देते हैं, जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है सी पॉजिटिव है और ए की शादी किसके साथ हुई है, ए की शादी बी के साथ हुई है। नेक्स्ट इसका ये क्या है, बेटा है, डी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आरेख में क्या है कि बी नेगेटिव है, तो ये इसका पति है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी माता कौन है, इनकी माता है एफ नेगेटिव जो कि क्या है, विधवा है। अब हमें नेक्स्ट में दिया गया है भाई है। भाई कौन है, डी है, और ये किसका भाई है, ई का। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि डी एच का कजिन है, डी एच का कजिन है। बट आपके पास यह लिखा हुआ है कि परिवार में 8 सदस्य हैं। अब 8 सदस्य में से कितने सदस्य हैं हमारे पास, अब ये सी है तो सी की कोई ना कोई पत्नी भी होगी। अब हमारे पास कितने सदस्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सदस्य हो गए। अब हमारे पास एक सदस्य और चाहिए। अब ये कौन है, एच। अब ये बताया गया है हमें कि डी एच का कजिन है, तो डी कजिन कौन है, डी है, और किसका कजिन है, एच का। और कजिन कौन होता है, भाई का लड़का, तो इसका ये पिता है और पिता का ये क्या है, भाई, और इसका लड़का क्या हो जाएगा,
ये है एच। तो इसमें क्या लिखा है हमारे पास, कजिन है डी, और किसका, एच का। तो एच का कजिन कौन है, डी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि एच जी का नेफ्यू है। अब नेफ्यू का मतलब क्या है कि एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेफ्यू किसका है, जी का। अब हमें जी की पोजीशन डिसाइड करनी होगी कि जी कहाँ पे है। यदि हम जी को सी की क्या बना देते हैं, पत्नी बना देते हैं। अब क्या होगा, ये इसका पति होगा, और पति का भाई का लड़का इसका क्या कहलाएगा, इसका नेफ्यू कहलाएगा। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि ये हमारी 8 मेंबर वाली फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जो भी पूछे गए क्वेश्चन है उनका जवाब देना है। बी का नेफ्यू कौन है, बी हमारे पास ये रहा, इसका नेफ्यू कौन होगा, बी का नेफ्यू कौन है, तो बी ये इसका भाई, नहीं बी का नेफ्यू कौन है, तो ये बी, और ये क्या है इसका, ये पति है, और पति का भाई का लड़का क्या कहलाएगा, उसका नेफ्यू कहलाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि बी का नेफ्यू कौन है, बी ये रहा, और इसका नेफ्यू कौन होगा, इसका पति के भाई, पति ये रहा, और इसका भाई का जो लड़का होगा वो क्या होगा, इस बी का नेफ्यू होगा। तो ये कौन आ जाएगा, बी का नेफ्यू हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया है एफ के कितने पुत्र हैं, ये एफ है और इसके कितने पुत्र हैं, इसके 2 पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डी की बहन कौन है, डी ये रहा, और इसकी बहन कौन है, इसकी बहन ये ई हो सकती है। अब ये कैसे पता लगा कि ये बहन ही है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप इसका कैसे पता लगाओगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आपको दिया गया था स्टार्टिंग में कि इसमें क्या है कि 4 पुरुष है, 4 पुरुष है, तो एक पुरुष तो ये रहा, 2 3 एंड 4, ये चारों क्या है, पुरुष है, और इनके अलावा जो भी है वो क्या है, सब महिलाएं हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इससे हम फिक्स कर सकते हैं कि ई क्या है, नेगेटिव है। तो डी की बहन कौन आ जाएगी, डी की बहन ई आ जाएगी। इस तरह से हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो जो भी हमें स्टेटमेंट दिए गए होते हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि पहले इनका एक एक सिंगल का आरेख बना लेते हैं, फिर इन सिंगल आरेख को एक दूसरे से कनेक्ट करके जो भी हमें जितने मेंबर की फैमिली बनानी है उतने मेंबर की हम फैमिली बनाते हैं, और हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जवाब दे देते हैं। आप इस कंडीशन को याद रखना, ये कंडीशन पिछली वाली जो कंडीशन थी उस कंडीशन से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ जो कि जिसका जिसकी से पहले क्या होता था, एक सेंटेंस होता था, उसमें कोमा नहीं लगा हुआ होता था। तो आप इस जो से आगे की ओर चलने पे जो सबसे पहले आता था उसके साथ हम अगले सेंटेंस का क्या देखते थे, रिलेशन देखते थे। बट इस तरह जो कोमा लग के जो भी सेंटेंस आता है तो जो की और आगे की ओर चलने पे जो भी पहले आता है उसको छोड़ दो और उसके बाद में जो भी आता है उसके साथ हम रिलेशन देखते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। हमने ब्लड रिलेशन के सभी प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए जो इस चैप्टर की लाइव क्लास आएगी उसमें हम कवर करेंगे। इस लाइव क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हमारी लाइव क्लासेस हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस क्लास को ले सकें। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।